भगवान कृष्ण के जाने के बाद पूरी द्वारका अचानक समुद्र में कैसे डूब गई? क्या यह सिर्फ इतिहास है या एक ऐसा रहस्य जो आज भी समुद्र के नीचे छुपा है? कहते हैं समुद्र के नीचे आज भी द्वारका के अवशेष मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने भी कुछ ऐसे सबूत ढूंढे हैं जो इस कहानी को सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि हकीकत के करीब ले जाते हैं। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है, जो लोग उस डूबी हुई नगरी के करीब जाने की कोशिश करते हैं उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई प्राचीन सभ्यता आज भी जिंदा हो। नमस्ते, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अधिक जानने के लिए सब्सक्राइब करें और कहानी सुनें। क्या सच में भगवान कृष्ण की नगरी आज भी समय की गहराइयों में धड़क रही है? या फिर यह सिर्फ हमारा वहम है? पर कहानी का सबसे बड़ा सच अभी भी छुपा हुआ है। समुद्र ने सब कुछ अपने अंदर समा लिया, जैसे वह किसी राज को छुपाना चाहता हो। और आज भी जब लहरों की आवाज आती है तो कुछ लोग कहते हैं उसमें पुरानी द्वारका की गूंज सुनाई देती है, एक ऐसी गूंज जो कहती है सच अभी भी जिंदा है। तय लेकिन एक सवाल जो सबकी रूह कपा देता है, अगर द्वारका सिर्फ एक डूबी हुई नगरी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं वहां समय ठहर जाता है और कुछ लोग तो कभी वापस ही नहीं आते। क्या सच में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नगरी के साथ कोई ऐसा रहस्य दफन कर दिया जो इंसानों के लिए बना ही नहीं था? कहानी पर कहानी यहाँ और भी गहरी हो जाती है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि द्वारका के डूबने से पहले अजीब घटनाएं होने लगी थी। रात को समुद्र का पानी चमकता था, जैसे उसमें कोई ऊर्जा होगा। क्या ये सब एक संकेत था? क्या लॉर्ड कृष्णा जानते थे कि उनके जाने के बाद दुनिया बदलने वाली है? या फिर उन्होंने खुद अपनी नगरी को समुद्र के हवाले कर दिया ताकि कुछ ऐसे राज हमेशा के लिए छुपे रहें। हर रहस्य की एक शुरुआत होती है और भगवान कृष्ण की कहानी भी एक ऐसे जन्म से शुरू होती है जो आम नहीं था। एक ऐसा जन्म जहां अंधेरा था, बंधन था और मौत का खतरा हर पल मंड रहा था। मथुरा के कारागार में जब एक मां ने अपने बच्चे को जन्म दिया। रात का समय था, आंधी और तूफान अपने चरम पर थे। मथुरा के कारागार में हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। वहीं जहां बंद थे वसुदेव और देवकी, उनके हाथों में लोहे की जंजीरें थीं और दिल में एक ही डर। जन्म होते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता वासुदेव को संकेत दिया कि उन्हें तुरंत यहां से दूर ले जाना। जैसे ही रात के बीच घड़ी ने 12 बजाए, एक तेज प्रकाश पूरे कारागार में फैल गया। जंजीरें खुद टूट गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए। वासुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और अंधेरी रात में कारागार से बाहर निकल पड़े। चारों तरफ तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, लेकिन सबसे बड़ा संकट उनके सामने था, यमुना नदी। नदी अपने उग्र रूप में थी, लहरें इतनी तेज जैसे सब कुछ बहा ले जाएंगी। लेकिन जैसे ही वसुदेव ने पानी में कदम रखा, एक चमत्कार हुआ। यमुना का पानी धीरे धीरे शांत होने लगा और रास्ता खुद बन गया। और तब शेषनाग ने अपना विशाल फन फैलाकर नन्हे कृष्ण को बारिश से बचाया। उस रात प्रकृति भी झुक गई थी अपने भगवान के सामने। इन छोटी छोटी बातों में भी छुपा था एक बड़ा संकेत। हर छोटी सी चीज में छिपा है कोई रहस्य, बस धैर्य और गौर से देखने की जरूरत है। वासुदेव चुपके से घर के अंदर गए और नन्हे श्री कृष्ण को वहां सुला दिया। उस रात यशोदा ने भी एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन वो गहरी नींद में थी, उन्हें कुछ भी याद नहीं था और नन्हे लॉर्ड कृष्ण को वहां सुला दिया। फिर यशोदा के पास जो बच्ची थी उसे अपनी टोकरी में उठा लिया। सब कुछ इतनी शांति से हुआ जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। वासुदेव वापस मथुरा लौट गए। और जैसे ही वो कारागार में आए, दरवाजे दोबारा बंद हो गए।
जंजीरें फिर से बंध गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह होते ही खबर पहुंच गई कंसा के पास। देवाकी का 8वां बच्चा जन्म ले चुका है। तुरंत कारागार की ओर दौड़ा। यह असंभव है, मैं इसे रोकूंगा। खोलो यह दरवाजा। उसने बिना कुछ सोचे बच्ची को देवकी के हाथों से छीन लिया। नहीं भैया, मेरे बच्चे को मत लो, कंस से दया कर रही। पर कंस के हृदय में दया लेश मात्र भी नहीं थी। जैसे ही उसने बच्ची को जमीन पर पटकने की चेष्टा की, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। बच्ची उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन ले चुका है और वह सुरक्षित है। यह सुनते ही कंस के चेहरे पर पहली बार भय साफ दिखने लगा। उसे समझ आ गया था कि उसका अंत अब निश्चित है। गोकुल की गलियों में उनकी मस्ती और शरारतें सबको हैरान कर देती थी। वो माखन चुराते, मटकी तोड़ देते और फिर मासूम सी मुस्कान के साथ सबका दिल जीत लेते। इसीलिए सब उन्हें प्यार से कहते थे माखन चोर। लेकिन ये सिर्फ शरारतें नहीं थी, तो और क्या थे कान्हा? वो सब मेरे प्यार का एक रूप थे। हाँ, तू मेरा लाडला है। एक छोटा सा बच्चा पर शक्ति अनंत। तब किसी को नहीं पता था कि यह बच्चा एक दिन दुनिया का इतिहास बदल देगा। यह बच्चा था भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि जब भी कोई संकट आता, भगवान कृष्ण अपनी दिव्य शक्ति से सबको बचा लेते। मैं हूं तुम्हारे साथ, डरो मत। अगले भाग में हम देखेंगे कि गोवर्धन लीला और कांसा वध कैसे होते हैं। सब्सक्राइब करें।